सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। फिर से एक बार नई वीडियो के साथ हाजिर है हम लोग। और ये वीडियो हमने उठाई है गौरव आर्या सर की। चैनल का नाम है इनके डिफेंस डिटेक्टिव, वहां से वीडियो उठाई है। वीडियो का टॉपिक है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान इन करंट सिनेरियो एंड इन फ्यूचर। मतलब अभी जो प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान में, क्या सिनेरियो चल रहा है और फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो पाकिस्तान में हमेशा से ही प्रॉब्लम रही है। पाकिस्तान खुद एक प्रॉब्लम है, जैसे कि आप सबको पता है, दुनिया में सबसे बड़ा और प्रॉब्लम दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट्स करता है पाकिस्तान, क्योंकि वो खुद कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो क्या ही- पाकिस्तान इज अ प्रॉब्लम क्रिएटर कंट्री, यू नो मैन। या तो ये वीडियो है इनकी। और आगे जाने से पहले हमारे चैनल को भी लाइक करें और सर के ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो होंगी ये 2 पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट ये रहेगा 20 से 25 मिनट के आसपास का, और अगले पार्ट में हम इसको पूरा कर देंगे। तो अभी देखेंगे तो इसमें क्या है। बेसिकली हमने वीडियो को 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है ताकि इंटरेस्ट जो है ना बना रहे, आप लोग बोर फील ना करें। हाँ, काफी बड़ी वीडियो कई लोग नहीं देखना चाहते हैं, तो शॉर्ट में सही रहेगा और हम भी अच्छे से रिव्यू कर पाएंगे, चीजों को याद रख पाएंगे, तो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे। और जान शुरू करने से पहले मैं हूं राघव और ये है संजीव। चलिए शुरू करते हैं लास्ट में बात आपसे। चलिए। अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रहे हैं। दे आर दी अल्टीमेट पनौती। मैं बता रहा हूं, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं है जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का केस लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी केस लड़ रहा है ना। कश्मीर, मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। क्या करा इसने? घुस गया कश्मीर। फिर ये जिसका केस लड़ता है उसको बर्बाद कर देता। ये भस्मासुर राक्षस टाइप के है ना, जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन इमीडिएटली। तो यही हो रहा है। अब देखो, वो चाकू लेके पहुंच गए साइनागॉग पे। आप डेटा उठा के देख लीजिए इंटरनेट से, सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों के सर पे लगा हुआ है। सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग ही वही करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं, पूरा आईपीसी नाप दिया इन लोगों ने। पीपीसी जो भी होता होगा पाकिस्तान में, पूरा नाप दिया इन लोगों ने। किसी चीज में कहीं कसर नहीं छोड़ी। ये रियासत मदीना है असली वाली, ठीक है। रियासत पनौती से रियासत मदीना नहीं, रियासत पनौती वाली। घास खाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन बम बना के रहेंगे। बम बना दिया तुमने, घास किसने खाई? तो ये घास खिलाते हैं हम पाकिस्तानी को, झूठ बोल रहे हैं। हम पाकिस्तानी आज की तारीख में मिडिल क्लास पाकिस्तानी डॉलर इकट्ठा कर रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहा है और भाग रहा है बाहर। ये बड़े रहनुमा बनते हैं ना हिंदुस्तानी मुसलमानों के। इनसे पूछना कितने हिंदुस्तान का मुसलमान थूकता नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के ऊपर थूकता नहीं है। ये वही मैं कह रहा हूँ ना, अहमकों की जन्नत में रहते हैं पाकिस्तानी। दे लिव इन अ फूल्स पैराडाइज कि हम ऐसा करेंगे फिर घोड़े पे बैठेंगे। मैंने एक वीडियो में बोला भी था हाल में, तो पाकिस्तानी बड़े अपसेट हो गए। मुझे 1-2 कॉल आ गए उनके जन्म में, जैसा वो क्या बोलते हैं, इनका यही, हम घोड़े पे बैठेंगे, हाथ में तलवार लेके। घोड़ा बिक गया और तलवार गिरवी है। जिस घोड़े पे बैठ के इनको लाल किला फतेह करना था ना, वो घोड़ा बिक गया है और तलवार गिरवी है। कोई भी चीज़ को अंजाम देने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। एक तो आपको नियत चाहिए, एक तो नियत चाहिए और एक काबिलियत चाहिए। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के पास वैभव, नियत तो है लेकिन काबिलियत नहीं है। और ये काबिलियत क्यों चली गई? ये काबिलियत इसलिए चली गई क्योंकि चीन पैसा नहीं दे रहा, अमेरिका पैसा नहीं दे रहा, सऊदी पैसा नहीं दे रहा, यूएई पैसा नहीं दे रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा। इनके पास पैसे हैं ही नहीं। कहाँ गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भाई? कश्मीर में कहाँ गया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस? वो स्टोन पेल्टर कहाँ गए? ठीक है, एनआईए ने पकड़ के जेल में डाल दिया, वो बात ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ गए? फंड्स कहाँ गए उसके? जितने के इन्होंने पूरे वो लिए हैं ना एयरक्राफ्ट, अगर टोटल आप एवियोनिक्स, मिसाइल्स वगैरह सब करें, $1 बिलियन की डील है। वही $1 बिलियन जिसके लिए पाकिस्तान भीख मांग रहा है IMF से। बच्चों की ब्रेड पे, बच्चों के दूध पे इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया। वहां पे हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसे हैं नहीं इनके पास भाई। इन्होंने अपने आप को फिर एक बार चीनियों के सामने बेच दिया। They have sold themselves to the Chinese. इनको अब
इस्लामिक स्टेट भी ठोकेगा, इनको अलकायदा भी ठोकेगा। और ये वैभव हम कई बार बोल भी चुके हैं इनको, ये जो पाकिस्तानी चूरन बेचते हैं अपना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए वैभव जी, जो हरीम शाह का वीडियो आया वो सभी ने देख रखा है और हम चाहें तो आप दिखा भी सकते हैं एक बार ऑडियंस को। मुझे लगता है कि देख भी लेना चाहिए लोगों को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, ये सच है, ना पासपोर्ट की ना पैसे की, किसी भी चीज की। आप करोड़ों में क्या हजारों में चेंज करवाओ और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफा जो मरी के हालात थे और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ हुई और लोगों ने की मौत वाकई अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आना मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं वो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये हरीम शाह का वीडियो। तो वैभव, पाकिस्तान के लिए चीज़ें बड़ी सीरियस हैं। हमारे लिए एंटरटेनमेंट हो सकती हैं, हमको मज़ा आता है ये सब चीज़ें देख के, लेकिन आप ये देखिए कि एक लड़की हो, लड़का हो, दैट इज़ इमटेरियल। एक पाकिस्तान का सिटीजन, हरीम शाह की उम्र क्या होगी? शी मस्ट बी इन हर 20s। उसने पूरी पीटीआई की कैबिनेट को, क्या इमरान खान, क्या शेख रशीद, क्या कुरैशी साहब और क्या आधी और कैबिनेट, उसने सबको छोटी वाली उंगली में लपेट के रखा हुआ है। और खुल के कह रही है वो खुल के ये कह रही है कि देखिए मुझे तो कोई मसला है नहीं, मैं तो जा सकती हूँ। वो लाखों करोड़ों डॉलर एक ऐसे मुल्क से ले जा सकती है बाहर, जिस मुल्क से एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को अगर $500 चाहिए तो उसे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कि भाई तुम पाकिस्तानी हो कि नहीं, तुम लीगल तरीके से ले रहे हो $500 कि नहीं। ये हाल हो गया है। और हरीम शाह, तो यहाँ पे जो फेलियर है पाकिस्तान का, इंस्टीट्यूशनल है। पाकिस्तान ने कभी इंस्टीट्यूशन बनाए नहीं वैभव। पाकिस्तान ने क्या करा हर समय कि एक मसीहा आएगा जो हमें बचाएगा। इनका एक स्टैंडर्ड लाइन रही है, एक मसीहा आएगा जो हमको बचाएगा। अब कभी वो मसीहा इनको जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में दिखता है, कभी परवेज़ मुशर्रफ की सूरत में दिखता है, फिर कभी वो इमरान खान की सूरत में दिखता है। और जो मसीहा आया उसने भट्टा बैठाया इस मुल्क का। दैट इज़ व्हाट। कोई ज़्यादा एक्सट्रीम राइट विंगर है, उसको ज़ियाउल हक मसीहा दिख गया। जब तक आप इंस्टीट्यूशन नहीं बैठाएंगे, जब तक आप इंस्टीट्यूशंस को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक इंस्टीट्यूशंस डोंट टेक प्रायोरिटी ओवर द इंडिविजुअल, ये मार पड़ती रहेगी। अब हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे ना, दुबई वाला केस क्या हुआ है। अभी पाकिस्तानी क्या करते हैं, यहाँ से पहले पाकिस्तान से दुबई चले जाएंगे, दुबई से यूके चले जाएंगे, फिर यूके से जब वापस पाकिस्तान आएंगे तो दुबई के थ्रू। अब सुनने में ऐसी बात आई है, जो एक रिपोर्ट आ रही है हमारे पास, हो सकता है अखबारों में भी आया कुछ दिन में, अगर पूरी तरीके से ये पुख्ता साबित हुई, सच्ची साबित हुई। लेकिन बिल्कुल हमारी जानकारी के हिसाब से कि FATF वालों ने दुबई को भी बोला है कि भाई आपके यहाँ कौन सा पैसा आता है, कौन सा जाता है यहाँ पे, ज़रा इसका पूरा हिसाब दीजिए आप एक बार। गिव अस एन अकाउंटिंग ऑफ ऑल, बिकॉज ये पाकिस्तानी क्या है, हु इज द अल्टीमेट पनौती? अल्टीमेट पनौती कौन है? तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रही है। दे आर द अल्टीमेट पनौती। इन लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है दुबई को। अब दुबई, विच वॉज सपोज टू बी, मैं सिर्फ बात उस खित्ते की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात मिडल ईस्ट की नहीं कर रहा, मैं गल्फ कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, जो कि गल्फ थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैं उस एरिया की बात नहीं कर रहा, अरब नेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। दुबई इज द लीडिंग लाइट ऑफ द वर्ल्ड। एंड दुबई में तेल नहीं है, ना मात्र के बराबर, अगर होगा तो होगा। दुबई ने ट्रेड से, टूरिज्म से एक अपना मयार बनाया है, पर गंदा करने के लिए आपको चंद लोग चाहिए। दुबई के शेख ने एक ऐसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो अमेरिकन्स देख के, अमेरिकन्स की आंखें खुली की खुली रह जाती कि यार ये क्या है। क्राइम ना के बराबर, राइट? क्राइम ना के बराबर, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास, एवरीथिंग वर्ल्ड क्लास इन दुबई। लेकिन फिर खराब करने वाले आ गए और एक मछली पूरे तालाब को, जैसे नाना पाटेकर ने बोला था ना कि एक मच्छर
एक मच्छर ने कर दिया काम। अब FATF वाले फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि हेलो हेलो शेख साहब, पैसे का हिसाब दो। तो बोला हम क्या देती पैसे का हिसाब? करे तुम देती पैसे का हिसाब, यहाँ पे पाकिस्तानी आती और झोल करती। तो ये पाकिस्तानियों ने करना शुरू कर दिया। तो वैभव, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दे नीड टू वेट एवरी पाकिस्तानी। देखो, मैं नथिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना, बट आप देखिए ना कि पाकिस्तानी टेलीविजन पे अक्सर ये बातचीत होती है कि हमें रोका जाता है। पासपोर्ट की कदर की बात करते हैं ना, नीचे से तीसरा, नीचे से चौथा, XYZ जो भी बात करते हैं, दे गेट वेरी इमोशनल अबाउट ऑल दीज। कोई भी सर्वे आता है, सारे पाकिस्तानी इमोशनल हो जाओ सर्वे देख के। लेकिन ठीक है, अगर आप सर्वे की बात कर रहे हो तो भी सर्वे की बात करते, हुआ क्या है? पाकिस्तान का पासपोर्ट जो नीचे आए, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? चलिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट नीचे से आ गया, उसके कई पैरामीटर्स होंगे विच आई मे नॉट बी अवेयर ऑफ, मे बी अवेयर ऑफ। पाकिस्तानियों को हर जगह शक की नज़र से क्यों देखा जाता है? अभी भाइयों ने एक और कांड कर दिया। वो जो सिद्दीकी थी, वो जो जेल में थी, अभी कहाँ पे, वो टेक्सास में एक साइनागॉग में घुस गए भाई लोग पाकिस्तानी, कि फ्री दैट लेडी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, राइट, आफिया सिद्दीकी को आप फ्री करें, तो वहाँ पे घुस गए चाकू वाकू लेके। तो एवरीबडी लुक्स एट पाकिस्तान, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दुबई। इमरान खान, मैं बता रहा हूँ, इंडिया के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो वो काम कर दे जो खान साहब कर चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं है जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। ये डॉक्टर सिद्दीकी का केस लड़ रहा है, ये तो कश्मीर का भी केस लड़ रहा है ना। कश्मीर, मैं कश्मीर का सफ़ीर बनूंगा, क्या करा इसने? घुस गया कश्मीर। फिर ये जिसका केस लड़ता है उसको बर्बाद कर देता है। क्यों हम पनौती क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पनौती? जो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, वो पाकिस्तानी भाइयों बहनों को ज़रा कमेंट्स कॉलम में समझाएं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पनौती। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रा बताइए, इनको विस्तार पूर्वक ज़रा समझाइए पाकिस्तानी भाइयों बहनों को कि व्हाट इज़ पनौती एंड वाई पाकिस्तान इज़ पनौती एंड वाई इमरान खान इज़ पनौती। इनको पता लगे। जिसको ये भस्मासुर राक्षस टाइप के हैं, है ना, कि जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन इमीडिएटली। तो यही हो रहा है। अब देखो, वो चाकू लेके पहुंच गए साइनागॉग के अंदर, यहूदियों का जो मंदिर वंदिर होता है, तो वहाँ पे पहुँच गए धमकाने वमकाने के लिए। व्हाई शुड यू डू समथिंग लाइक दैट? हर जगह इनका कभी नाम अच्छी चीज़ों में नहीं आता है, अच्छी चीज़ों में नहीं आता है। पाकिस्तानियों का जब भी नाम आएगा एक नेगेटिव उससे आएगा, इसीलिए दे आर नॉट अलाउड एंट्री। अब दुबई भी, आई एम कमिंग बैक टू दुबई, थोड़ा सा राउंड अबाउट फैशन में, लेट्स कम बैक टू दुबई। दुबई में भी यही होने वाला है और हो चुका है काफ़ी कंट्रीज़ में। ये आएंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चक्कर में। जो चॉप स्क्वायर है सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे सर कटते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सर किसके कटे? आप देख लीजिए 2017, 2018, 2019, आप डेटा उठा के देख लीजिए इंटरनेट से। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के सर कलम हुए वहाँ पे। सबसे ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग ही वही करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा ये लोग इन्वॉल्व हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, मतलब कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। ऑर्गन ट्रैफिकिंग पूरा का पूरा, जिसको हम कहते हैं कि पूरा IPC नाप दिया इन लोगों ने, है ना, PPC जो भी होता होगा पाकिस्तान में, पूरा नाप दिया इन लोगों ने, किसी चीज़ में कहीं कसर नहीं छोड़ी। ये रियासत मदीना है असली वाली, ठीक है। वो रियासत पनौती है ना, चीज़ों से रियासत मदीना नहीं, रियासत पनौती है। मिनी बजट का जो फ्रॉड हुआ, मैं इसके पहले कि मैं फ्रॉड पे जाऊं कि फ्रॉड है क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हर एक पाकिस्तानी को ये बताया गया है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है पाकिस्तानियों में कि लोग हमें पालेंगे क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, दुनिया की मजबूरी है हमें पालना, ठीक है। क्योंकि हम अकेले वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क हैं, तो दुनिया की मजबूरी है हमें पालना। क्यों मजबूरी है हमें नहीं पता, लेकिन भाई दुनिया, क्योंकि हम मुसलमान मुल्क है, दुनिया तो हमें पालेगी, वरना हम बम मार देंगे। ये परमानेंट ब्लैकमेल मोड में। अब दुनिया ब्लैकमेल नहीं हो रही। अब देखो मैं बताता हूँ, आप पाकिस्तानी मीडिया देखिए, हर एक टीवी एंकर क्या बोलता है? IMF ब्लैकमेल कर रहा है। IMF ब्लैकमेल नहीं कर रहा। तुम लोग 22 बार गए हो IMF के पास, 22 टाइम्स। और IMF के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग भी गए थे, लेकिन हम गए, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना जो प्रॉपर पॉलिसीज़ हैं हमारी,
व्हेन आई से इंफ्रास्ट्रक्चर आई मीन द फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने अपनी पॉलिसी सुधारी, अपनी इकोनॉमी को एक ढर्रे पे हम लोग लाए और आज हमें ज़रूरत नहीं है IMF की। ये पाकिस्तान भी कर सकता था, लालची लोग हैं ना वहाँ पे, अशराफिया लालची है। और लोगों को क्या चूरन खिला रखा है पाकिस्तानियों ने, अपने खुद के लोगों को क्या चूरन खिला रखा है साहब। हमारे खिलाफ साजिश है, हमारे एटमी असासों के खिलाफ साजिश है, हमसे एटम बम हमारे। अरे भाई तुम जाते क्यों पैसे मांगने के लिए? क्यों पैसे मांगने के लिए जाते हो? देखो, अगर मैं घर लेता हूं बैंक से लोन लेके, आसान शब्दों में समझा देता हूं पाकिस्तानियों को, आई ब्रेक इट डाउन फॉर द पाकिस्तानीज बिकॉज आई नीड टू एक्सप्लेन टू देम इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, आराम से, प्यार मोहब्बत से, हल्की भाषा में। देखो भाई ऐसा है, आप बैंक से लोन लेते हो, घर खरीदते हो, आप बैंक से लोन लेते हो, कार खरीदते हो। अगर आप लोन की किस्तें वापस ना दो तो बैंक आपका कार और आपका घर वापस ले लेता है। ये बैंकिंग में होता है। तो IMF भी एक बैंक है। IMF आपसे बोलेगा कि भाई आप हमसे अरबों डॉलर 22 बार ले चुके हो, 21 बार ले चुके हो, 22 बार लेने जा रहे हो आप हमसे, उसका वापस देने का क्या प्लान है? ये कोई हराम का पैसा है? किसी के अरबपति अब्बू जी दे गए थे IMF को कि जब भी पाकिस्तान मुंह खोले तो साला 2-3 बिलियन डॉलर उसमें ठूस देना। भाई इस पैसे की अकाउंटिंग है, आप पैसा ले रहे हैं, आप बार बार, फिर आप कहते हैं साजिश हो गई हमारे साथ। विक्टिम कार्ड प्ले करना, मैं बता रहा हूं भाई साहब, nobody can beat the Pakistanis at the victim card। मैं सल्यूट करता हूं पाकिस्तानियों को, जितना ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, किसी की औकात नहीं उतना खेलना। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। कश्मीरी पंडितों को मारा, रेप करा, उनकी औरतों को आरे से बीच में काट दिया और रातों रात 5 लाख कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जिहादियों ने निकाल दिया। हां, कश्मीरी पंडित गिला करेंगे, शिकवा करेंगे, लड़ाई करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पर मैंने कभी किसी कश्मीरी पंडित को, जिनके साथ इतना बुरा हुआ है, मैंने कभी कश्मीरी पंडित को विक्टिम कार्ड खेलते हुए नहीं देखा यार। जिसका जिहादियों ने घर जला दिया, जिसकी बीवी को गोली मार दी, जिसकी मां की हत्या कर दी, जिसके बाप को बीच सड़क में गोली मार दी, मैंने विक्टिम कार्ड खेलते नहीं। उन्होंने फिर से अपना बिल्डअप करा और फिर से टॉप पे पहुंच गए कश्मीरी पंडित। मैंने उनको विक्टिम कार्ड खेलते नहीं देखा। और पाकिस्तानी जिनके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, खुद ही बुरा कर रहे हैं अपने साथ, उनके साथ कोई बुरा नहीं कर रहा। पाकिस्तानी अल्टीमेट विक्टिम कार्ड खेलते हैं यार। जिनके साथ जिसके साथ बुरा हुआ है वो कुछ नहीं कर रहा, और जिसके साथ कुछ नहीं हुआ वो पतंग उड़ा रहा है अपनी। अब आई डोंट नो हाउ दिस फंक्शंस। सो IMF ये कर देगा। IMF अब देखो, मिनी बजट इंट्रोड्यूस कर दिया। कहते हैं कि 30 से लेकर 32% इन्फ्लेशन ऑन पेपर होने वाला है। ऑन ग्राउंड कितना होगा ऊपर वाला जाने, ऊपर हमें नहीं पता, इतना कागजों पे हो जाएगा। बच्चों के दूध पे, मिल्क पाउडर पे 18% टैक्स लगा दिया। और ये हवाला किसका देते हैं? हजरत उमर का देते हैं, रियासत मदीना उनका हवाला देते हैं। ये हजरत उमर का। हजरत उमर वो थे जिन्होंने बोला था कि अगर एक कुत्ता भी भूखा हो जाए अलोंग द रिवर, आई थिंक कौन सा रिवर था, यूफ्रेटिस, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द रिवर। हजरत उमर ने उस अकाउंटेबिलिटी की बात करी थी कि अगर एक जानवर भी भूखा सो जाए तो इसका मतलब मैं एज खलीफा अपना काम ठीक नहीं कर रहा। होल्ड मी टू अकाउंट, आप मुझसे हिसाब मांगे। ये और दूसरा, इमरान खान ये हजरत उमर बनने के चक्कर में 18% बच्चों के पाउडर पे। अब देखो ना, बात यह है कि लोग त्रस्त तो होंगे ही और लोग हिसाब मांगेंगे, और पाकिस्तानी जब हिसाब मांगेंगे तो फिर पूरा हिसाब मांगेंगे इससे। ठीक है, ये जो मिनी बजट है इसने पाकिस्तान में, वैभव, या तो ये आदमी दीवाना है या ये अहमकों की जन्नत में रहता। इसके साथ देयर इज सम प्रॉब्लम इन हिज माइंड। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। भाई साहब ने क्या करा, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करिए $1 मिलियन, हम पाकिस्तान की शहरियत आपको दे देंगे। पाकिस्तान की शहरियत आप फ्री में देंगे तब लोग नहीं लेंगे $1 मिलियन के। मैं इस बात ही में नहीं पढ़ रहा कि $1 मिलियन ज्यादा है कि कम है। पाकिस्तान की शहरियत को 10 रुपए में नहीं लेगा यार। और क्यों ले? ये कह रहा आप इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला उसूल क्या है? MBA में सिखाते हैं उसूल क्या है इन्वेस्टमेंट का। इट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। CPEC क्यों बंद हुआ?
सीपैक भाई इसलिए बंद हो गया क्योंकि चाइनीज ने तौबा कर ली, कान पकड़ लिया चाइनीज ने बोला था हमारी छुट्टी करो, मैं घर भेजो। क्यों? क्योंकि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। भाई मैं अगर 100 रुपए लगाऊंगा बिजनेस में तो मैं चाहूंगा ना कि 110 रुपए मुझे मिले। मैं ये तो नहीं चाहूंगा ना कि मैं 100 रुपए लगाऊं और वो 50 रुपए हो जाए। आप मुझे कुछ भी करें और ऊपर से आप मुझसे पैसे भी मांग रहे हैं, मैं इन्वेस्ट भी करूंगा, फिर आप मुझे शहरियत देंगे और फिर मेरा जो $1 मिलियन है, यानी कि $10 लाख मान लीजिए, जो मेरा $10 लाख है वो बन जाएगा 5 लाख 1 साल के अंदर, है ना? क्योंकि योर करेंसी इज इन फ्री फॉल, आपकी करेंसी तो फ्री फॉल में है। फिर किस तरीके से होगा ये झूठ बोल के लोगों को कि आप पाकिस्तानी बन जाइए। अरे पाकिस्तान के पासपोर्ट में तो पैंट उतरवा देते हैं यार। प्राइम मिनिस्टर की, तुम्हारे एक्स प्राइम मिनिस्टर की पैंट उतार दी, ठीक है, खाकान अब्बासी की पैंट उतार दी एयरपोर्ट पे अमेरिकन ने। तुम्हारे प्रधानमंत्री का, तुम्हारे वजीर आजम का यह हाल है कि उसकी पतलून उतर जाती है। तुम आम शहरियों को दूसरे ये चाहते हैं कि अमेरिकन आए और बोले कि आई विल सरेंडर माई अमेरिकन पासपोर्ट बिकॉज आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। ब्रिटिश आए, इटालियन आए, फ्रेंच आए, आई वॉन्ट टू बी अ प्राउड पाकिस्तानी। पाकिस्तान में है क्या? बिरयानी, कढ़ाई, पाए, कोरमा एंड बैड पंजाबी जोक्स, देयर इज नथिंग एल्स। क्यों आएगा भाई आदमी? क्या करने आएगा पाकिस्तान में? आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, यू सी, यू मेक एन इंफ्रास्ट्रक्चर। आप कोई पॉलिसीज लेकर आइए और आप लोगों को बोलिए साहब 100 रुपए लगाएंगे तो आपको 150-120 रुपए मिलेंगे, और इस तरीके से मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, मैं एक पूछना चाहता हूं, ये क्यों इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? चाइना ने इन्वेस्ट नहीं करा था? 40, 50, 60 अरब डॉलर इन्वेस्ट करा सीपैक में, वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी क्या? उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसके बारे में भी चोरी है पूरी। आपको, आप इंटरनेट पे चले जाइए, आपको सीपैक के कहीं कागज नहीं मिलते। चाइनीज ने हाथ जोड़ लिए, बोला हमें माफी दे दो, हम वापस जा रहे हैं बीजिंग, वहीं पे नूडल्स खाएंगे, तुम्हारी कढ़ाई वढ़ाई नहीं खानी हमने, हमें हजम नहीं हो रही, ठीक है ना? अब इसमें और भी चीजें वैभव, कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टमेंट और नॉट जस्ट अबाउट द मिनी बजट। इन लोगों ने क्या करा कि लैपटॉप पे, मोबाइल फोन पे, ब्रेड पे, नान, इन सब पे टैक्स लगा दिया, ठीक है? अब गरीब आदमी खाना तो खाएगा। जो चीज़ लैपटॉप, विच इज़ आई मीन आज की तारीख में लैपटॉप लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है, आपने लैपटॉप के ऊपर लगा दिया टैक्स। आपने हर चीज़ के ऊपर टैक्स लगा दिया, कि पर हरीम शाह के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाए आप, है ना? आप हरीम शाह के ऊपर टैक्स नहीं लगा पाए। आपने टैक्स लगाया है आम आदमी के ऊपर। वही भुट्टो वाला ना, कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें 1000 साल तक घास खानी पड़े। वो घास किसने खाई? भुट्टो के बेटे ने तो नहीं खाई घास, राइट? आप देखिए, आप पोता है उसका या नाती है, क्या है? नाती है उसका, बिलावल की शक्ल देखिए, आपको घास खाता हुआ दिखता है बिलावल? इमरान के बच्चे, माशाल्लाह, इमरान के बच्चे आपको घास खाते हुए दिखते हैं? या फिर आर्मी चीफ का लड़का जो दुबई में काम करता है, वो घास खाता हुआ कौन घास खा रहा है पाकिस्तान में? हम 1000 साल तक घास खाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन बम बना के रहेंगे। बम बना लिया तुमने, घास किसने खाई? ओके, यहाँ पे रोकते हैं इस वीडियो को। अगली इसका पार्ट आएगा, दो पार्ट में करेंगे। तो अभी तक के हिसाब से क्या आपका कहना है? मेरा कहना तो यही है कि जो सर ने बताया कि पाकिस्तानी मतलब जहाँ जाते हैं ना, वो पनौती हैं, जहाँ जाते हैं उस देश का बेड़ा गर्क करके रहते हैं वो लोग। क्योंकि वो मलेशिया, सर बता रहे थे कि मलेशिया से गले मिले तो मलेशिया का बेड़ा गर्क हुआ। इस्लामी उम्मा का चुम्मा लिया था, समझ में आया? सर ने यूज किया कि इस्लामी उम्मा का चुम्मा लिया, तो और बातें सारी की सारी फैक्ट्स में हुई हैं, और मतलब उनके सबूत भी मिले हैं। क्योंकि जैसे कि सर ने बताया कि दुबई में ना जो सर्कल हम करते हैं, चॉप स्क्वायर एक जगह है जहाँ पर जो पनिशमेंट के तौर पे इनको गला काटा जाता है। इन्हें पाकिस्तानी नंबर 1 पर है, सबसे ज्यादा काटे जाते हैं, सबसे ज्यादा कटे हैं वो, मतलब 2016 से लेके 2017, 18, 19, 20, 21 तक सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है जिन्होंने क्राइम किए हैं वहाँ पे। तो अब लगा लो यार, क्या कहें भाई? मतलब तुम दूसरे मुल्क में जा रहे हो, दूसरे देश में जा रहे हो रोजी रोटी कमाने, वहां भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो और सोच रहे हो कि फिर भी लोग तुम्हें मतलब इज्जत दे, रोटी खिलाएं। इज्जत चाहिए ना तो इज्जत कमानी पड़ती है, समझ में आया? इज्जत व्यवहार से बनती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके, ड्रग ट्रैफिकिंग करके, प्रोस्टिट्यूशन, मनी लॉन्ड्रिंग, तुमने एक काम छोड़ा है क्या? ये बताओ।
और सर कह रहे थे कि पाकिस्तान बनाता ही क्या है जो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें, बात सही है, पर मैं सर एक चीज भूल गए, आतंकवादी बनाता है सर, वो टेररिस्ट आउटफिट्स बनाता है, वो तभी तो पूरी दुनिया को कैसे परेशान करना है ऐसी चीज बनाता है वो। तभी तो जितने भी टेररिज्म वगैरह के जो भी इंसिडेंट होते हैं, हमले जो होते हैं कंट्रीज पे, वो तो पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं सारे के सारे। हर तार दुनिया का कहीं भी कुछ भी हो जाए इन पिल्लों से जुड़ता है आके, इनके पिल्ले जो बनाए हुए हैं उन्होंने, जो पिल्ले बनाए हुए अपने, उनसे जुड़ता ही है। क्योंकि पता है तुम लोगों के पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, सिंपल सी बात है, तुम्हें करना है ये चीज, क्योंकि ये चीज बाकी कंट्रीज तुम्हारी कंट्रीज में आके, तुम्हारी कंट्री में आके हरकतें करेंगी, मतलब गलत चीजें, गलत एक्टिविटीज करेंगी, जो टेररिज्म एक्टिविटीज है, मतलब वो बम फोड़ेंगे, मतलब और आतंक फैलाएंगे बाकी कंट्रीज में, मतलब इसमें इनमें तो तुम लोग हो ही, क्योंकि उनको पता है कि और कुछ और किसी चीज के लिए आएंगे नहीं कोई कंट्री वाले, इस चीज के लिए तुम बस दुनिया में भाई एक नफरत फैला सकते हो, ठीक है, कुछ पीस का तो काम तुम्हारा, तुम बस कहने के लिए ही हो कि हम पीस फैला रहे हैं, तुम्हारा जो मेन काम है ना, जो तुम्हारी टॉप लीडरशिप का है, होंगे भाई कुछ लोग अच्छे, हम नहीं कह रहे कि भाई पूरा देश खराब होता है, कहीं भी नहीं, हर तरीके के लोग होते हैं, पर मेजोरिटी और जो तुम्हारी टॉप लीडरशिप है ना हर चीज की, वो यही काम कर रही है। टर्की चिपक गए ना तुम आगे, टर्की से जब चिपके, टर्की साफ गया एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, तुम्हारे साथ एंजॉय कर रहा है, करेंसी फॉलो हो रही है, तुम्हारी भी हो रही है, उसकी भी हो रही है, लीरा गिरा रहे हैं उसकी। मलेशिया के साथ तुम बनाने वाले थे ना, इस्लामोफोबिया पे अपना ज्ञान दिया था टर्की और तुमने मिलके, और मलेशिया ने ज्ञान दिया था कि भैया हम एक ना इस्लामिक चैनल बनाएंगे ताकि हम अच्छी चीजें जानकारी फैलाएं। जानकारी लोगों को बहुत अच्छी है, इस्लाम के बारे में लोग कभी कोई नहीं बोलते, इस्लाम का जो तुम गलत इस्तेमाल करते हो ना, प्रॉब्लम उससे है, इस्लाम से नहीं है, किसी को गलत चीजें मत बोलो। सर ने बताया दुबई वाला केस बताया कि दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्ल्ड क्लास है, अमेरिका देख के चौंक, अमेरिका ऐसी कंट्री वाकई में यार, नाम है यार दुबई वाह का। कर रही है कि वाह क्या बनाया यार, हम नहीं बना पाया। बताओ यार तुम, उनको अमेरिका वाले पूछ रहे कि भैया पैसे का हिसाब दो, क्योंकि उससे भी तुम्हारे क्योंकि नाजायज संबंध स्थापित हो गए आप हैं। लोगों ने वहां पे करी हरकतें, मनी लॉन्ड्रिंग करी है, दबा के करिए, शेल कंपनीज बनी है और सिंपल सी बात है, पैसा पैसा इधर से कहाँ उधर हुआ है। कहाँ से तुम्हारा देश यार इस पे चल रहा है, तुम्हारे पे टैलेंट है क्या, कहते हो इस चीज का, काय का टैलेंट है तुम्हारा, और फिर बोलते हो बाकी कंट्रीज आईएमएफ पूछताछ करके, मतलब आईएमएफ तो इनकी लेके रखेगी, तुम ब्लैक लिस्ट में जाओगे भाई, इस बार लोन लोगे और चुकाने का नाम नहीं लोगे, पैसे देने को राजी नहीं हो रहे, बार लोन चाहिए तुम्हें, फिर इनकी पूरी लोन का मतलब ये नहीं होता कि वो हमने ले लिया, खा लिया, पचा लिया, हो गया। इनकी भी पूरी टीवी डिबेट में जितने भी लोग करते हैं ना बैठ के, पूरी टीवी डिबेट में भाई वो होता है, क्या कहते हैं, बोलते हैं कि भैया हमारे साथ गलत हो रहा है, हमें ब्लैकमेल कर रहा है ये माफिया, हमारे न्यूक्लियर असास से बोलते हैं, न्यूक्लियर असास से मतलब न्यूक्लियर हथियार और जो भी है उनको गिरवी रखवाना चाहता है। अबे भाई तुम अपनी औकात तो बनाओ कि तुम्हें पैसे ना मांगने पड़े, कोई कैसे करवा लेगा, हमसे क्यों नहीं करवा लेता कोई। 1991 के टाइम पे 2-3 के आसपास में इंडिया पे गया था आईएमएफ, पता है तुम्हें, इंडिया भी एक बार आईएमएफ गया, और हम कहते हैं कि बार आईएमएफ में जाते हैं जल्दी लोग बाहर नहीं आते, हम लोग बाहर भी आए, इकोनॉमी देख लो हमारी बढ़ती जा रही है। और आप लोग गए किस बारी, 22वीं बारी का प्लान कर रहे हो, और फिर आईएमएफ वाले पूछ रहे हैं कि भाई क्यों चाहिए, कब देगा पैसे, फिर कह रहे हो धोखेबाजी चल रही है हमारे साथ। अरे भाई तुम एक नंबर के चोर हो, चोर, और बैठ के ना हमारी जो वीडियो, तुम हमारी इनके सर की वीडियो डिसलाइक करते हैं सब, और हमारी भी लगे हुए हो तुम, और हम भी तुम्हारी पैंट फाड़ते रहेंगे, ये भी तुम्हारी पैंट फाड़ते रहेंगे हम जब, क्योंकि हम तो बोलते हैं सच, अपने घंटा भी मतलब यूट्यूब का चैनल डाउन हो जाए कुछ भी हो जाए, तुम्हारी तुम फाड़ती रहे, क्योंकि हम बोलते हैं सच, और सच होता है कड़वा, और पाकिस्तान है समझ जाना। क्या तो भाई ये है। बाकी सर ने एक चीज और बोली थी अभी इसमें कि हाँ विक्टिम कार्ड प्ले करने वाला जो कहा था सर ने, विक्टिम कार्ड कि हमें दुनिया वाले गलत नजर से देखते हैं, जबकि हम इतने मासूम हैं। हाँ हम तो भैया इतने बेचारे हैं। तुम्हारे देश का जन्म ही ना भाई लड़ाई से हुआ है, अपने जिस देश में रहते थे तुमने उसी माँ का आंचल फाड़ के ना अपना देश बनाया, तुम वहां से पैदा हुए हो, तुम्हारा जो जन्म की कहानी है ना, अपने ही देश को तोड़ के, अपने ही देश के सगे नहीं हुए तुम, तो वहां से तुम पैदा हुए, समझ में आया तुम्हें, तुम्हारी पैदाई जहां से हुई ना, तुमने वहीं मतलब जिस जमीन पे इंसान कहता है ना कि यार मतलब माँ है, एक मेरी अपनी माँ होती है, एक धरती माँ होती है, तुमने उसके साथ गद्दारी करती भाई, तुमने उस जमीन को कीमत नहीं करी, उसकी वैल्यू नहीं करी जिस देश में तुम रहते थे, तुम्हारे बाप दादा रहे जहाँ पे, समझ में आया। तो यही होगा तुम्हारे साथ भाई, समय चक्र घूमता है और लौटाता है एक एक चीज, जितनी गलतियां की है ना, और जो तुम हीरो बन रहे थे सब चुकाओगे। सर ने एक चीज और बताइए कि ये पता है कब सुधरेगा, सुधरेगा तो खैर बहुत बात की बात है, खत्म हो जाएगा तब ये सुधरेगा नहीं। हाँ। ये सुधरेंगे लोग जब इनका जो इंस्टीट्यूशनल है एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा
कुछ होगा है इसके अंदर, कुछ होगा तब तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ना। हम तो चिल्ला चिल्ला के मर गए अपनी हर वीडियो में कि भैया ये रिएक्शन चैनल छोड़ के ना ज्ञान लो, ज्ञान। एडमिशन कराओ अपना, BA MA MBA MCA BTech वगैरह कुछ करो, PhD वगैरह करो। क्योंकि देखो जब तक आप लोग एजुकेट नहीं होगे ना, आपको पता चलेगा ही नहीं, आपको सही और गलत का ज्ञान ही नहीं होगा, नहीं पता कैसे लगेगा। अंतर जब कैसे डिफरेंस करेंगे? पता लगेगा नहीं तो आप सही को कैसे अपनाओगे? तुमको धर्म के नाम पे इतना भाई कर दिया गया है ना, दिमाग में तुम्हारे बैठा दिया गया है कि तुम उससे बाहर निकलने को राजी ही नहीं हो रहे। जबकि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग समझा रहे हैं तुम्हें, क्योंकि फिर भी हम लोग फिर भी बोल रहे हैं। क्या पता एक को समझ में आ जाए, किसी को पढ़ाई एक को तो आ करना। जाए, क्या पता एक को आ जाए। हम तो भाई बोलते रहेंगे और हम बोल कम तुम्हारी पैंट फाड़ते रहेंगे और फटती रहेगी और लगातार फटती रहेगी। और एक चैनल नहीं 50 चैनल, और ये चैनल डाउन होगा ना अगर तो नए चैनल फिर लेकर आएंगे और फिर तुम्हारी फाड़ेंगे। ठीक है भाई, पढ़ना जरूरी भी है। बिल्कुल तुम्हारी बनता है। तुम्हारी पूरी दुनिया फाड़े ना तब तक तुम शांत नहीं होगे। अपनी तमीज से रहना सीखो। अभी तो सर की तो अभी आधी वीडियो थी, अभी तो पूरी में तो सोचो क्या मसाला दिया होगा उन्होंने। और सर कोई ऐसा कुछ गलत नहीं बोल रहे कि तुम लोग डिसलाइक नहीं। करते हो, रिपोर्ट करते हो। सर सच बोल रहे हैं। सच सुनने की ताकत होनी चाहिए भाई, ताकत। जब ताकत नहीं होती ना इंसान यही करता है, डिसलाइक कर दो भाई, इसको ये कर दो, इसको वो कर क्योंकि पता है क्यों तुम डिसलाइक कर देते? क्योंकि तुम लोग वीडियो देखते ही नहीं हो। दो। वीडियो देखते नहीं, इन्हें लगता है हमारे देश के खिलाफ। तुम्हारे देश के खिलाफ बात नहीं कर रहा, तुम्हारे देश को जो बता रहा है कि भैया इस पे काम कर लो ना, अगर ये जो बोल रहे हैं ना सिर्फ उस पर तुम अगर काम सच में कर लो तो भाई तुम सुधार आ जाए तुम पे। और तुम मौका ही ना दो अगली बार कि सर कुछ बोल पाए तुम्हें इससे रिलेटेड। तुम काम ही ऐसे कर रहे हो। क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेकर देखो एक बार, और जो सर बता रहे हैं ना वो सच ही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, और तुम उन पे वर्क करो ना, तभी तो कुछ होगा। भाई आपका सबसे बड़ा जो आपका जो साथी होता है ना, वो क्रिटिक, जो आपको क्रिटिक होता है ना सामने, वही होता है जो आप में सुधार ला सकता है। ये जब पता है हम तुम्हें, लोग- पढ़ा है ये चीज? नहीं, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे टीचर हमें जब डांटता था, मारता था, तो हम लोग अगले दिन पढ़ के जाते थे। भाई वो सुधार लाते थे हम में। तो वही तो बोल रहे हैं सर भी। सूर्यवंशम मूवी देखी है क्या तुम लोगों ने? हमें कहता है कि भाई जिस मूर्त को ना छेनी और हथौड़े की मार जो 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 पत्थर छेनी और हथौड़ी की मार से डर जाए वो कभी मूर्त नहीं बन मूर्त नहीं बन सकता। तो भाई कच्चा गड़े हो तुम, कच्चे गड़े तो अभी भी कर लो, और जिस दिन गड़ा पक गया वो टेढ़ा मेढ़ा शेप लेगा, वो फिर फूटेगा और कुछ और नहीं। सूर्यवंशम में ये भी था कि अमिताभ बच्चन के दो रोल थे, एक थे पिताजी उनके और एक थे बेटा। और बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा था उसने, हाँ, फिर भी उसको लात मार के बाहर निकाल दिया था। हाँ, ये क्योंकि उनको पता था कि पढ़ाई की इंपॉर्टेंस क्या है, और आप लोगों को नहीं पता। अब बताओ, अरे यार बताओ यार भाई, मूवी देख के समझ जाया करो। यार मूवी देख लिया करो यार, हमारी देखते हो तुम मूवी तो तो। चलते ही है वहाँ पे। वो तो देखते हो तुम, छुप छुपा के बैन तो कर ही रखा है ना तुम्हारे देश ने हमारा सब कंटेंट। चलता है, मुझे पता है, तुम देखते हो ना। हाँ। कमेंट कर देना। VPN लगा लगा के जो तुम देखते हो हमारे कंटेंट और मूवीज, भाई तुम देखते ही हो। अबे फैन हो तुम लोग, अपनी कुछ करो, अपनी इंडस्ट्री उठाओ, 2-4 पैसे खैर। काम कर लो, रिएक्शन चैनल छोड़ो तो भैया बनाने। खैर इस वीडियो में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमने बोल लिया इनके लिए। नहीं अभी और फाड़नी है, अगली वीडियो में इसी के पार्ट अगली 2 में वीडियो में हम आएंगे हम। लोग थोड़ा सा और ज्यादा बोल लेंगे। और तुम्हारे लिए मैं प्लेन लेकर आऊंगा कागज का, लेकर चले जाना। मलेशिया में तुम्हारा प्लेन रखा हुआ है, पता है तुम्हें? और थोड़ी पुरानी न्यूज हो गई है पर तुम्हें बता दूंगा अगर तुम्हें नहीं पता हो तो। 2-3 महीने हो गए इनका प्लेन मलेशिया गया था। इनका बेस्ट फ्रेंड जो कहलाता है, हमने उनको मानते हैं, हाँ, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का प्लेन गया और उन्होंने प्लेन ही रोक लिया अपने पास, क्योंकि कर्जा ले रखा था भाई तुमने उनसे भी। उन्होंने तुम्हारा प्लेन रोक लिया, बताओ, नेशनल कैरियर। अब मैं बता रहा हूँ और कितनी बेइज्जती मैं बताऊँ क्या कराओगे? करेंगे मलेशिया वाले प्लेन का पुर्जा निकाल के बेच के आएंगे कबाड़ी वाले को, उसकी सोम पापड़ी खाएंगे। मैं बता रहा हूँ यही होने वाला है। भाई तुम ब्लैकमेल कर रहा है ना तुम्हें मलेशिया भी इसमें, तो फिर भाई तुम्हारी खुद के अंदर झांको, दूसरों को बोलने से अच्छा खुद के अंदर और अपनी कमियां देखो, उसको हर सुधारो। कंट्री कर रही है, तुम्हें भी करना चाहिए यार, आप लोगों को भी करना चाहिए ये चीज, क्योंकि कुछ नहीं रखा इन चीजों में, नफरत फैलाने, नफरत करने। बाकी तो तुम लोग ऐसे जब तक रहोगे हम लोग को भी मजा आता रहेगा। तुम लोग भाई कंटेंट दे रहे हो हमें, और क्या कर रहे हो? भाई पाकिस्तानी ना बन के तुम अच्छे इंसान बन जाओ ना, तो बस वही चाहिए हमें। अरे तुम पाकिस्तान को इस लायक बना लो ना। कहते हो तुम लोग शेर के बच्चे हो, शेर के बच्चे। अब एक बात बताओ, शेर तुम्हारे घर आया था, तुम्हारी माँ शेर के पास गई थी? शेर के बच्चे हो हैं? शेर के बच्चे हो तुम? अरे भाई देश चला लो अपना, अपने न्यूक्लियर असासे बचा लो। और जो 2.5 किलो के बम और 500-500 ग्राम के बम रखे हैं ना, गिरवी रखने पड़ेंगे तुम्हें IMF पे। हाय हाय राम। खैर इस वीडियो में तो इतना ही था।
नेक्स्ट वीडियो में तो और भी ज्यादा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्योंकि वीडियो में। सर जो करते हैं ना, मजा आता है यार। मतलब हम सर की कोई पहली वीडियो होगी जो सर की रिएक्ट कर रहे हैं हम लोग, और सर मतलब बढ़िया से बातें कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम काम काम। बैठ के कंपोज्ड होके एकदम, यू नो, ही जस्ट हिटिंग बाउंड्रीज एंड बाउंड्रीज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को लाइक करें, हमारे तो करें ही करें, और हमारे नहीं करना पर सर का जरूर करें, क्योंकि इनका चैनल करवा दिया है पाकिस्तानियों ने, डीमोनेटाइज करा देते हैं हर वीडियो को इनके। तो इनके चैनल को दबा के ना भाई लाइक ठोको और सब्सक्राइब करो, ठीक है। पाकिस्तानी और- कितने हैं? हाँ। हम तो पता नहीं कितने ज्यादा है ना, तो बस। और भाई भाई बड़े हैं। और भाई हमारे चैनल पे जो तुमने तमाशे नए शुरू किए हैं पाकिस्तानियों, तो भाई समझ जो हमारे भाइयों। खैर उनको छोड़ो, हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और एनर्जी के साथ, इसी का सेकंड पार्ट। अगर आपको जितनी जल्दी चाहिए हो ना सेकंड पार्ट, उतनी जल्दी कमेंट में लिख देना भैया सेकंड पार्ट चाहिए। अगर किसी भी और वीडियो पर रिएक्ट करवाना हो तो कमेंट में उस वीडियो का लिंक डाल देना, या फिर नाम बता देना, सर्च कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।